कैसे आरोपित करना है, कब क्रोध करना है, तेकर बारे में बताइए। हम क्रोध भूतवादी होते हैं। कैसे पानी दे लड़का लाना कालीन नीचे टाइल से फपट गई, लात टूट गई, तू थपड़ा दे दे, फायदा क्या हो गया? का लाभ है और क्रोध को? कोई लाभ नहीं। गिलास टूटे टूटे है, उठ रहा लेकर रोवा देते। गुरुजी महाराज एक उदाहरण देते। एक जन सीख रहा है, नौकर चाकर संपन्नता है, सेवा पर रखे। एक जन आदमी जी बैठे राम नमो करे। पानी तो सामान्य बात है व्यवहार में, कोनो आगे तो चाह बनान के नहीं बनाना अलग विषय। भाव भले सेवक ला भाव एक थपड़ा दिस 2 गिलास पानी ना चल दिस। सोची से बड़ा विचित्र है। बेचारा गरीब आदमी जीवन यापन भरे कर सेवा करा नीलान की कति हमारी सावर होगा नहीं रहेगी। पूछी गुरु जी एक बात को मुझे समझा है कैसे? अरे तो सेवा करत है मारे सोलते उकर बात पानी मांगा ऐसे ऐसे। वो कितने रामायण नहीं पढ़े, रामायण पढ़ते जानते कैसे? अरे अभी पानी मंगाया हूँ, 200 गिलास लाया हूँ मैं, एक गिलास 200 ला ली। हाँ पड़ गए, दोनों गिलास दूध गए, दो एक गिलास पानी पिया चलकर 400 रुपये। हमारे का पहली माँ ने एकदम सावधानी से लानी हो। तो भूतवादी क्रोध न हो के भविष्यवादी क्रोध में तो इसने करे कि 100 महाराज में इसने करे। जब धनुष भूप शस्त्र से की बार लगे उठावन करे नटारन नहीं टूटा कृष्ण। जब जनक जी महाराज व्याकुल हो गए चल दो जी अपन अपन घर। भाई तुम और बेटी कुंवारी रही, लिखा नदी जी बहते ही आओ और इसे कहा तजी निज ग्रह जाओ, तजा हुआ आस निज निज। लक्ष्मण जी महाराज तब खड़े हो और तब खड़े होके बड़ा विस्तृत होकर बात बोले है ओकर बाद भगवान खड़े हो। अब भगवान खड़े होके धनुष टटोरी से लक्ष्मण की देख गुरु जी धनुष एक समस्या ही से धनुष तोड़ना नहीं टूटत रही से मैं गुस्सा करें धनुष टूट गए। अब धनुष टूटे के बाद ते गुस्सा करता जोड़ जब तक तो गुस्सा सार्थक है, अन्यथा तो गुस्सा निरंतर। तो धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी के अंतस में भीतर में जिन अहंता है एक संबंध प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से भगवान राम के द्वारा करेंगे। और जिन ममता अहंता है और जिन ममता है तेकर संबंध है लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार के माध्यम से करेगी से बहुत अनेक समानांतर बात है। धनुष की प्रसंग भी आगे भी आना है, अभी एक बार चर्चा कर ही डरे हैं तो कुछ आगे पीछे की चर्चा है बोला हम साहब मिल के पाठ विराज के कर मूल भाव लाए दोहा के आपके बीच में रख दिया। अभी थोड़ा फरियाद हम आप सब मिल करके ये और का कुछ समाहित करे जा सकते, काला बोले जा सकते, काला और विस्तारित करे जा सकते। अति कहीं भी अपन बाड़ी में राम दिया प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की। बहुत सुंदर और सहज तरीके से अपनी भाषा में इस प्रसंग के मूल भाव को हमारे प्रशिक्षक रख चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा तुम ये दोहा की शुरुआत हो है रे से, ठीक है? का से रे, अरे ऐसे टाइप के, ठीक है? और लक्ष्मण जी बैठे। अच्छा ये बताओ ये रे और वे कब निकलतेगा जी? गुस्सम रवे ना क्रोध में रवे तब ये रे वे अपशब्द निकलते। अच्छा गुस्सा कब आते?
हैं? अच्छा, मोर हविष्य के विपरीत एक उदाहरण से बताओ। दरिया पार में किनारे में खेत रही से एक जन आदमी हाँ बिना उन खेत देखे खेत ल देखी तो अपन खेत तो बढ़िया सुरक्षित है, लेकिन पड़ोसी खेत में गरवा चरत है। बोल देखिस हमला का करना है, चुपचाप आ, खेती से डिस नहीं। ढेर शाम को जाते तो वही गरवा ओकर खेत ला चरत है। ऐसे लौधे घरे कहाँ जावे रहा का की बोला मां गुस्सा काट से भी आते जहां ममता है। देखो ये प्रसंग के मूल भाव समझ जाओ। परशुराम रे बेकावर कहा थे, घुसक से दिया कहा थे, और वो घुसक कावर आते ममता से। अब देखो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ही ए मेरे परशुराम ला बला है। संत मन पूछिस तुलसीदास जी तो लेखनी और वाल्मीकि लेखनी में बहुत अंतर होते हैं। कैसे? वाल्मीकि जब लिखे हैं तो भगवान राम के बारात जनकपुर निकल गए, जंगल में चल दी, तब आधा बीच में परशुराम के मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन। देख यहाँ धनुष है क्या लान दे और लाख विवाद भड़बड़ा देते हैं, झगड़ा लगेगा मार काट। परशुराम जी ला ये प्रसंग में तुलसीदास जी ला शामिल करे, तुलसीदास जी हा परशुराम ला शामिल करे का बढ़े तेकर भाव। एक भाव तो लिख दे कि ओमे धनुष टूटते ना, और मां सीता जब प्रणाम नहीं करे तो जक्का राजा मन बैठे रहते मन का सोचे बताओ धनुष ला जरूर लेकर तोड़ेगा, जरूर तोड़े दौड़ डरे। लेकिन सीता जी हा वो धनुष को टोरैया पसंद नहीं करे, तो फिर पावनी करत क्या तो एला पसंद नहीं करते। तो चलो एक काम करो, धरो सब कोई। वो लिखा है भी का लिखा है उसे आता दाल बजावे लगा दे नहीं, एक तो धरो बांधो, अरे बांधो बालक ने दो धरो बांधो, दोनों बालक लगा तो बांधो हम ले को सीता लगा। अच्छा बना देती है मंदिरों पे लेकर केहे से लक्ष्मण चुपचाप देखा जाती तो रटार सब लड़ाई कर दी। जब काली बताओ जब कारण है हमारे पर आए हो एक मिनट भी छोड़ दी, और उसका राजा दीप दीप के भूपति नाना पूरा संसार बन के राजा आए, और संसारित के लिए आए, स्वर्ग से भी आए, देवता मन बन के राजा बने, वो सारा नाश हो रही। एक मतलब अगर परशुराम नहीं आते तो ये जान लो वो मेरे विश्व युद्ध होना तय और सब राजा मरना तय। तुलसीदास जी का ध्यान एमन तो झगड़ा मार जाही तो कौन ला लानो उही लानो जिला ढला थे। अब परशुराम फट में पेट के और धरो धरो कहा थी तो वहां देख धरो देखना होती सब झगड़ा शाम। दूसरा भाग परशुराम के चारित्रिक जीवन देखो। 4 तो बुराई है, काम क्रोध और काम लोभ और क्रोध, ये तीने का लगी समझ जाओ, त्रिदोष ल समझ जाओ। 3 तो दोष होते। परशुराम जी हा सब राजा मला जब मारे ना, पूरा संसार के छत्री विहीन करे ना, तो मारे जरूर, लेकिन मरे के बाद वो राज्य ला अपन हो राज्य नहीं करे, बल्कि कौन होला दान दे दे, ब्राह्मण वाला दे दे। तो ओकर अंदर लोभ है का, लोभ रहती तो मार मार के पर राज कर देता। लोभ के वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो गए। बचपन से लेके अभी तक बिहाव नहीं करे, एक मतलब काम लगी जीत 2 ठन नहीं है, लेकिन 1 ठन बांचे, और वो खुद कहते बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी कोही कहते, लेकिन उनका मतलब क्रोधी 1 ठो बांचे है। तो सबसे बेहतरीन जगह ही है तुलसीदास जी की हिस एक अंदर जो एक बुराई बाचे है बोला यही में समाप्त मोला करना है। समाप्त कौन करी?
कन्हो चीज के समाप्ति हुई करते जेकर पावर रखे। अब क्रोध बांटे है तब क्रोध ला समाप्त करे पावर सबसे अधिक अगर कोगरो करे तो वो है लक्ष्मण जी महाराज। उन्हें क्रोध के आचार्य है, गुरु जी अब भी बता दी। क्रोध देखो जब ये संवाद चली पूरा दृश्य ना एक धनुष नहीं टूटा थे तब जनक जी महाराज क्रोध करत, ठीक है, और धनुष टूट गए तब कौन क्रोध करत है? हमारा गुरु जी अजीब रात जब लान के फंसा के यहाँ तो बड़ा विचित्र यह समस्या है। एक जना नहीं तोड़बे तब गुस्सा करते और एक जना तोड़बे तब गुस्सा करते, बड़ा विचित्र राज्य। लेकिन दोनों में बेसी करता है। लक्ष्मण जी कहते महाराज के क्रोध जरूर करता लेकिन तो गुस्सा करेंगे ना। क्रोध कैसे करना? हमला देखा गुस्सा करेंगे फट टूटे अब देख क्रोध कर रहा था धनुष टूटा दिए। अब देखो वो क्रोध ला लक्ष्मण जी महाराज पूछते महाराज आ है मैं बात करम राम ला कहा राम जी कहते बात कर मैं क्या बनने नहीं एक्चुअल में ये जोन भाषा हम बात कर बता रहे ते भाषा तोला समझ में और ते जेन बोला था सोला वो नहीं समझा थे। मैं ये वाला में मैं बात कर मोला विशेष महाराज बात कर जाके कथे परशुराम ला जब कबे लिया तब कबे परसा दिखा था रे बे चला थे गुस्सा करा था। एक बात बता मोला अब्बड़ गुस्सा करा था मार दूं काट दूं कहा था रे बे कहा था काबर कहा था अरे धनुष कैसे भी कहा था धनुष टूट के तो दिखाई नहीं देते ते धनुष रथ ते धनुष रथ जा नहीं तोर धनुष है आहा तोला दे है नहीं तो ना तो ते धनुष न तोला दे है न तोरे तो ते का जबरन टूटा था ते का टूटे पड़ा बीमारी पकड़े थे लक्ष्मण जी महाराज इलाज चालू कर डरे लेकिन इलाज कब हो ही जब बीमारी पकड़ में आई तब परशुराम ने पूछी काबर वो कि गुरु जी धनुष से देकर से की मतलब वो गुरु जी धनुष से तो धनुष के प्रति तो का है ममता है और ममता है ना केतरे से तो लग गुस्सा हाथ में लक्ष्मण जी जब पूछी तो परशुराम ने लड़का तो ठीक कहा न तुम मैं धनुष हो न मोर धनुष है न मोला दे है अच्छा बात लड़का ठीक तो बात करते लेकिन लड़का मोला समझाई मतलब ममता साथ साथ बोला का है हमरो मन के साथ वैसे होते मैं मोर उम्र अतका है मैं गुरुजी होते समझा देवे ना तो बात ला बिल्कुल नहीं समझो मोला समझा कर मोर ले ज्यादा पावर वाला व्यक्ति चाहिए। हमने प्रसंग ना परशुराम क्रोध करे थे और लक्ष्मण को क्रोध करे थे लक्ष्मण आग में घी डाला थे ऐसे कहते था लक्ष्मण के संबंध में एक तो ये सर शीतल जब हाँ बंधव लक्ष्मण पद दल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण से ठंडा पात्र रामचरितमानस में कोई नहीं होकर अब तक सीधा साधा अवसर है समझ में आ रहे ना लिखे को स्वामी तुलसीदास जी आप किसी से का क्रोध ला मोला कहाँ ले जाना है समाप्त करना है भगवान के चरण में। आप देखो कैसे प्रोसीजर है वो बहुत लंबा चल रही। अब भगवान राम कहे गलती हो गए का तो क्रोध शांत हो तेला बता के का में तो गुस्सा शांत हो जाए का गलती करे के खेत में तोर फरसा चलावे तब शांत हो जाए का करती अगर एक से शांत हो ही भगवान राम अब मारू की फरसा जैसे ऐसे उठाई फरसा चलना चलबे नहीं करत ऐसे खड़े हैं राम जी निहरे चलबे नहीं करत है परशुराम सोचती चलत कैसे नहीं ये बहुत हाथ है सजीव है हाँ पूरा खून बहा है पावर है कई छतरी मारे हो एमेर कैसे नहीं चलत है
सोची ये चलत नहीं है तो ये निकले तो कोई दूसरा व्यक्ति नो है जब मैं सोच पैसा तो रे नहीं पाला तो जब ऐसे शंका होती तो चिटपट करा के छोड़ है राम रामापति कर धन लेबू वो कथे राम ए धनुष ला अब की भर की राम रमापति कर धन बस अक्की की से और धनुषा निकली से यहाँ से और टुंगुर टुंगुर देखना चालू कर दी परशुराम कथे अरे अभी मैं तेधार की के हो देखा पर अपन मन से टुंगुर टुंगुर रहेगा था दृश्य देखो धनुष अपन मन करेगा तो धनुषा सजीव की निर्जीव है निर्जीव है वो जड़ है और परशुराम के हाथ हा चेतन है चेतन हा चलत नहीं है और जड़ हा रेंगा थे परशुराम कथे ते मोर बिना आदेश के काबर रहेगा था रुक अभी धनुष कथे भैया अभी एकर जरवा ओला नहीं है बल्कि मोर मूला है ओकर करा जाना देकर से जा परशुराम कथे अरे जाते छल पूरा आकार दिखा धनुष कथे एक जना कर दिखात रही से कुटी कुटो है मारी एकठन धनुष का अमूला औसन नहीं है अब यही कर परशुराम ने समझ में से कि एक्चुअल में तो जड़ चेतन करे बोले रही परशुराम ने ही मेरे समझ में से कि ये चेतन हा चलत नहीं है और जड़ हा चलत है तो ये प्रक्रिया वही करवा सकते जे न पार ब्रह्म परमेश्वर वो लंग के पाप परिजा हाँ वो रघुनायक की समर्थ है वो पहचान करी से और जात फिर सब जानते होकर दंडवत प्रणाम करी से और केवल भगवान राम के ही प्रणाम नहीं करे बल्कि लक्ष्मण के भी प्रणाम करे क्षमा मंदिर दो राधा संतमन की से राम के प्रणाम करत होते समझ में आते वो बेचारा घेर तक कटा कर तैयार हो गए तो सर राधे सामने बोले मत सभी कुछ बात करे ये तो लपड़ पूछ के उत्साह है लेकर काम पा पर तो वो किसी से एक्चुअल में ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर यही है तो सबसे पहले आज में पाते हो तो यही डॉक्टर के बदौलत पाते हो तो वो कर पाओ करना जरूरी बेसिक चीज काला लाल है प्रसंग में आपला क्रोध क्रोध के कारण ही दे दे चलो अब कोई प्रश्न हो आपके मन में परशुराम भी है और राम भी है राम से पहले परशुराम के राज करने से वो अपने हिसाब से न्याय करती से कब जब राजा में भ्रष्ट हो जाती से धर्म भ्रष्ट होती से तेरे इलाज बन करती से परशुराम करती से नाम से 21 बार छत्रे भी करी से लेकिन अब समय आ गए है शीलता से राज हो धर्म के स्थापना हो तो कल एक बात पढ़े होता अब भगवान के जन्म काका लिए हो धर्म की स्थापना के लिए रक्षा के लिए एक पहले भी परशुराम धर्म की स्थापना के लिए हथियार उठाई और जिन मन ये राजा मन धर्म से विचलित हुई तो कर सर कलम में मारिस भी है लेकिन अभी का क्रोध करना परशुराम को पता चले कि अब मोला अपन पद न छोड़े के समय आ गया भाई एक पानी में कितना ठंड है कब पता चली जब गर्मी हुई तब पता चली है ना भाई और गर्मी कितना है कब पता चली जब कहीं पर शीतलता रही तब पता चली परशुराम अभी अपने पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जब तक उनको नहीं लगा कि यहाँ पर मेरी पद को शीलता के साथ संभालने वाला कोई पैदा नहीं कोई आगे है कि नहीं आया है तो उनको परखने के लिए यही अवसर मिला कि अब जो सामने आ रहा है एक सूरज उगने वाला है वो सूरज शीलता के साथ ही धरती को संभाल सकता है कौन है राम जी है इतने सारे क्रोध करने के बावजूद भी परशुराम कितने सारे क्रोध किए इतने सारे क्रोध करने के बावजूद भी राम कहते हैं प्रभु आप तो मेरे देवता हैं मैं तो राम आप तो परशुराम मैं तो आपका दास हूँ रही बात लक्ष्मण जी की महाराज की तो छोटा सा बालक उनसे गलती हो गई है चाहे तो सर बढ़िया बताइए से कि सलग कांड में आपके सामने तो सर झुका सकते हो चाहे तो राम भी अपने क्रोध प्रकट कर सकते थे लक्ष्मण के बाद लेकिन उसके बाद इतने सारे बात होने के बावजूद सिर्फ शीलता प्रकट हुई और उसी शीलता को देखने के बाद परशुराम को लगता है कि नहीं अब क्रोध को रोकना पड़ेगा अब सत्ता के स्थानांतरण करना जरूरी है अर्थात एक सरकार बदल के दूसरा सरकार मौका देने की जरूरत है अब वो सरकार कौन से राम के शीलता वाली सरकार है
और ओकर मतलब परशुराम कहा कि तो भगवान उनके एक अच्छा नियम है, अगर वो पद छोड़ दे तो पद में डबल नहीं आए। परशुराम जल्दी से अपन धाम जहाँ जाना इस वहाँ जल्दी से, और ओकर बाद कभी ओकर इंटरफेयर के पर नहीं देखी मुझे। और के मतलब है कि दोनों के अवतार दोनों भगवान की अवतार है, दोनों एक ही साथ इस में, लेकिन अपन अपन समय में अपन अपन काम न करी से, एक क्रोध से करी से दूसरा शीलता से करी। जहाँ तक मैं समझ तो कराऊँ बहुत सारी बात हो सकती है। डॉक्टर साहब के आदमी दो हाथ दो गोड़ दो आँखें दो कान मुँह खाबे महू आदमी मोरो वही शरीर के रचना है। हम दोनों जन बराबर है, जैसे आप बोले कि राम परशुराम बराबर है, अवतार है दोनों। ये पुस्तक में डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे, मैं नहीं पढ़ा सकता। आखिर बात चला थे ना भाई, कागज नीचे नहीं सके। डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। का बोल मोतिया भी हो गई, बोला बीमारी हो गई, परशुराम बीमार कैसे? अहंता ममता दोगी तुलसी की अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ। ये अहंकार के ममता ममता तरुण तमी अंधियारे राग द्वेष उलूप सुख। राग द्वेष ज्ञान विराग नहीं, एक ठना की राग एक ठना की द्वेष। तो ये बीमारी परशुराम जी लगो है। चिकित्सक जब ओकर मोतिया भी न ठीक करके प्लस 2 चश्मा उल दे दी तब देखी जगदबी हां भगवान ने। चलो आपको चलो पहले तो माता पिता के ऋण हो जाते हैं, जन्म होते ही मातृ पितृ के ऋण हमारे जीवन में आ जाते हैं। और दूसरा जब कभी भी कोई भी ज्ञान नहीं देते कोई गुरु तो एक तो ऋण चढ़ जाते गुरु के ऋण। ये 3 ऋण हमारे जन्म के बाद शिक्षा तक शुरू हो जाते हैं, बाकी ऋण तो आत उजात रहते हैं। अब ये तीनों ऋण भी ऋण होना भी मुश्किल है। माता पिता के ऋण से कभी भी ऋण कोई नहीं हुई से, लेकिन परशुराम जी हो गए। कब? जब परशुराम के पिताजी बोलते कि बेटा तोर माँ के वध करना है, कभी गलती करेंगे तो बाकी भाई बहन नहीं करी, हिम्मत नहीं करी, लेकिन परशुराम कर सल काट दी। और काटे के बाद पिता के बात ला मान के वचन मान के पितृ ऋण से ऋण तो हो गए, लेकिन माता ला जीवित करके मातृ ऋण से तक ऋण हो गई, लेकिन गुरु की ऋण से ऋण नहीं हुआ पैसा। गुरु मांगी से कि तोला शेष जी के जीव न काट के लाना है। अगर गुरु मांगे से तोले अगर कभी गुरु दक्षिणा देना थी वही तो एक ही चीज देते हैं, शेष जी के जीव न काट के लावी। ये कि घरे बात अपने सोने तो बता तो इससे मौका तो कभी नहीं लगे थे जैसे कि शेष जी के जीव न काट के ला सके, लेकिन अब समझ में आ गया कि जो है ना लक्ष्मण जी वो शेष के अवतार ही हरे। आज मैं यहू नहीं चुकता कर देता हूँ, तो गलल काट तो जीव न काट के गुरु के बात लग रख देता हूँ, पूरा वचन पूरा हो जाए वो पूर्ण से में है वो वही लोग ये कहे जाते हैं। हो सकती है कोई दूसरा रूप हो तो आप सब कि परशुराम 21 बार छतरी से विहीन कर दी धरती पर। मतलब एक बार करे तब एको जन नहीं बाची, जब एको जन बाची नहीं है तब दूसरा बार और कैसे हुई? ठीक है ना? और दूसरा बार भी कर डरी सब समाप्त हो गए, तब महतारी के जन थोड़े पैदा कर डरी नहीं कर सके। एक्चुअल में वो प्रण ना सहस्त्र बाहु के कारण ले रहे थे। ठीक है, तो पिताजी की हत्या करते थे, वो कथा जाना था, लेकिन एक विशेष गोत्र के ही छत्री, सब छत्री नहीं, जैन सहस्त्र बाहु जैन गोत्र के वही गोत्र के छत्री मल नहीं मारे हो, सब वो छत्री नहीं मारे। ठीक है, नहीं है वो है वंशी ऐसे है। जब वो परशुराम के पिता जगदग्नि के जमदग्नि गलल काटिस ना, तो परशुराम के माँ रेणुका ऐसे धरती पीट पीट के है ऐसे कि किस बाले चिल्लाए ऐसे धरती पीटे, वही वंश के बारे में देखने से परशुराम है ना वो वंश के छत्री नहीं मारे है वंश है वंश के, तो सबो छत्री मला नहीं मारे। हाँ, ये चीज है थोड़ा सा ऐसे लगते कि ऐसी कैसे हो, मगर फिर आ जाओ वर्तमान में 47 में विभाजन हो, बांग्लादेश पाकिस्तान अभी जिन है वो पूरा हिंदुस्तान भी से मोहम्मद अली जिन्ना किस नहीं भी हरमन संगी रहा। ठीक है भैया, तेलक देश बना दे, बांग्लादेश पाकिस्तान से इसमें विभाजन नहीं हो, 70 की बात है।
अब एक पाकिस्तान अलग देश बन गया। हालांकि पाकिस्तान वाला मन कहते हैं हम स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्र नहीं हुए भैया, तो अस्तित्व नहीं रही थी। पाकिस्तान नाम के कोई धरती में दुनिया देश नहीं रही कि विभाजन करके अपन नाम ना पाकिस्तान रखे। अब बन गया मुस्लिम संप्रदाय मन की पे हमन मुसलमान, तब 20% मुसलमान भी इसमें। अब देखो भाई मोरे में जातिगत विशेष नहीं विषय आगे ना बोला थोड़ी से ढंग हो जाके वहाँ ऐसे कहा कि भाई मुसलमान लगी नहीं ला आजकल जातिगत संकीर्ण तक हो रहे हैं। अब उनका जो मानसिकता है हमारा काफिर कथे जी, हमारा काफिर कथे ये लोग काफिर है, कुछ जिन्हें हक नहीं तो करत कहाँ है। सन 1947 से अभी तक जब का हिंदू समाप्त करते 20% ऋण है, वर्तमान में आज के तारीख में 1% बाँचे। हिंदू से विहीन कर देंगे पाकिस्तान में, क्षत्रिय से विहीन परशुराम लोग इसकी पढ़ा था विश्वास नहीं आते, मगर आज पाकिस्तान हिंदू से विहीन हो गए। तो ये चीज ये घटना उस समय घटे, ये घटना अभी भी वर्तमान में नहीं, मगर मैं फलाना जगह पढ़े हूँ क्या करके बोल सकत हम ना भाई, वो हमारे प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण है, छह शास्त्र संग्रंथन को रस वाली बात नहीं है, बहुत जगह प्रमाण लग सकता। हाँ हाँ सबको छत्री भी नहीं मारे भाई। परशुराम ऐसे नहीं कि मारने से भी पैदा हुए हैं, मारे तो उनका जन्म हुआ, ऐसी बात नहीं है। जो अन्याय करे, जो धर्म के पालन नहीं करे, वो छत्री को वध करे और वंश के भी करे, लेकिन वो छत्री के भी वध करे। जो वाकई में जो एक राजा के क्या धर्म होना चाहिए, प्रजा के पालन करना चाहिए और नियम में पालन, नियम पक्का पालन करना चाहिए। कई वो समय कई ऐसे राजा राज्य दूसरा लूट और खसोट करने जो कर काम जैसे रावण जी से भी जैसे, तो वो कर खासकर नाश करे जहां पर न्याय दिखे वाला, अधर्म में रास्ते में चले थे कर, धर्म के पालन नहीं करते कर। अब देखा है कि ऐसे भी नहीं दे सकते किसी पर है वंश के ही नाश करे से होकर जन्म धरती की रक्षा के लिए, धरती में धर्म की स्थापना के लिए ही जन्म दिए भगवान वाणी, बस उसका रूप अलग है। भगवान के तो कई रूप है, मछली के रूप में भी जन्म दिए से है ना भाई, मछली बनी वराह बनी भिन्न भिन्न रूप धारण के, तो सब जगह अलग अलग उद्देश्य पर जन्म हुए और अलग अलग उद्देश्य पूर्ति भी करे। तो ये जगह परशुराम की भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो धर्म स्थापना के तरीका जिस होगा वो भी तो जे उम्र चर्चा में आते शायद वर्तमान पर अच्छा नहीं लगे, लेकिन मेरा निवेदन है एकरे से ती बहुत अकन बात न विवाद से बचे बार तुलसी है बहुत समय टाल दे। हाँ जी, किन कहीं चर्चा है बरस पंचदश के भगवाना, शाह बरस या जग जाना, बरस पंचदश 15 साल के राम 6 साल के सीता। अब लागू कर सजा हो जाए, विवाद के घेरा में आ जाओ। तो आप जे हिसाब से यदि पूछे हो हमें कोई नया चीज हुई जरूर बताओ, हम आप जो सुने हो। लेकिन यदि मैं यहाँ से कहा था 15 साल के लिए कही के, तो सब जनमंच में वही कहूँ। जब बालक कह दिया तो ये पर्याप्त है ना, उसमें कितना साल का है कि हमको कथा के भाव में जाना नहीं। प्रश्न ये पलटती है ना, उसका पे मैं थोड़ा स्वल्पाहार ले रही हूँ। काबर आयल वाला चीज नहीं खाओ, मैं तेल वाला। तो सेन जी के कुछ बात का सुन नहीं पाऊँ, और मैं कहीं डबल हो गई काफी बात है ना तो माफी नहीं पाई। काबर रामचरितमानस के पूरा रामचरितमानस हम देखा ना तो केवल अहंता और ममता के पूरा नाश के लिए रखे कथा। जब तक जीवन में अहंता और ममता दोनों विद्यमान है तब तक आगू में भगवान के राह खड़े हो जाएंगे। मैं भगवान की कल कुछ नहीं माने, काबर नहीं माना, हमारे जीवन में ममता है अहंता है। एक सीधी रामचरितमानस में उसे बहुत संवाद है, मगर 2 संवाद खास तौर पर है। एक कथन लक्ष्मण लाल जी परशुराम जी संवाद, अब एक कथन अंगद और रावण संवाद। अब जब संवाद की जब बात चलती नहीं तो अपट होने लगते थे। अब सबसे पहले समझे संवाद का है, विवाद का है। मानस में संवाद हो है, महाभारत में विवाद हो है।
ये पहले समझे। कारण जब तक समझ में तब तक बात कहा पर संवाद का जो कहते हैं, तो संवाद बोला कथे ये दिल से दिल में बात होती, वो संवाद है जे हा अंतर के परिणाम सुखद होते, और विवाद काला कथे जे बुद्धि से तर्क लगा उन्हें नहीं कहा तर्क लगा के विवाद बढ़ते जाते एक परिणाम दुखद होते। एक मानस में संवाद रखे हैं, महाभारत में विवाद है, अभिनय जानने का संवाद का एक कथन नहीं कहा तो केवल कर सूत्र भर बता मानस ये कथन हमारे संवाद है, कथन विवाद, तो ये संवाद है। अब रावण समझा तुम हनुमान जी महाराज की, अंगद जी की, हनुमान जी महाराज की, अंगद जी की, तो एक जन ममता के बारे में बताइस, ममता से छोड़ देगी के, एक जन अहंता के बारे में बताइस, अहंता छोड़ के रावण नहीं मानी। वो इसलिए किस्म के अभी एक प्रश्न आ रही है कि जब दोनों अवतारी है एक साथ आ गए, एक आवासा होता दूसरा पूर्ण होता, तब राम ला आए के का जरूरत है? जब एक अवतार जब सामने प्रकट है, जब वो धरती भाल उतारत है, तो का बना तो एक उदाहरण एकदम बहुत पहले पढ़े किनकर साहित्य में काबर मोर का किनकर साहित्य 2000 पहले का था, सन 2000 पहले के बहुत पहले पढ़ा, अब तो नहीं पढ़ो, पढ़ पुस्तक कभी नहीं पढ़ो का है कुछ नहीं। तब पढ़े रहे हो कि परशुराम जी के जैसे एक नदी है जीवनदायी होती, ओकर पानी से आदमी यहाँ पशु पक्षी लोग लाभ लेते, यहाँ तक फसल लगलो वाला थे पानगुनी के, और वही नदी कहीं बाढ़ आ गया। जब बाढ़ आई तो अगल बगल के पूरा पेड़ पौधा धान मान जन और धन सब लोग भाग गए थे। तो एक ही बात महाराज जी कि भाई परशुराम के जीवन में क्रोध रूपी बाढ़ आ गया। अब जब क्रोध रूपी बाढ़ आ गया ना, तब सब न मारते गलती एक जन करे और बाकी बार मार सबकी मत भाई ये गलती कर भी बल मार बस। और जब तक जीवन में विकार नहीं, तीन विकार तात तीन अति प्रबल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम करे निलिस मोक्षो। जब तक ये तीन विकार है ना, अब तीन विकार की अधिकता होगी संतुलित रूप में तब तो ठीक है, काबर केवल का बात और पित्त पता है हमारे शरीर के संतुलित में, तब तो शरीर बिल्कुल निरोग है। अब एक कारण अगर आपत्ति पर हुई बीमार पड़ते बस ये बात है। एक सिद्धि पूर्ण रूपेण भगवान राम ला आना पड़ी परशुराम के जीवन में बाढ़ रूपी क्रोध आ गए, बस भगवान सुधर बन के आगे। ये प्रसंग के भाव ही है, मूल भाव। और प्रसंग लिखे का मतलब है कि जीवन में अहंता ममता जब तक नहीं तब तक जीवन में हम परमात्मा नहीं पहचान सकते। देख ले भाई उदाहरण साक्षात है, भगवान राम सामने खड़े हैं, परशुराम ऐस और जनक लगा थे धनुष का कौन तोड़े है और सबसे अलग कर दे, भगवान सामने खड़े, भगवान सामने खड़े हैं, मगर परशुराम जी से ज्ञानी काबर की पहचान गई। बस शुक्रो जीवन में अंता है, धनुष के प्रति अंता और कर्म के प्रति ममता। तो एक ही बात है कि सारांश के जीवन में जब तक अंता ममता है ना, तब तक परमात्मा हम नहीं पा सकन, सामने में खड़े तब नहीं पहचान सकन। अब एक निवारण के लिए अलग अलग प्रसंग में अलग अलग नायक के द्वारा सुकर समाधान बताए गए। ये प्रसंग में लक्ष्मण भगवान राम के द्वारा अंतर ममता के नाश बताए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।